Dear students, welcome in your English class. Today we are going to discuss the chapter 2 of class 11. We are not afraid to die if we can all be together. ये है आपके चैप्टर का नाम. आज यही चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. इसको लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने. चलिए देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं. ये राइटर जो है एक वेज के लिए जाते हैं अपना एक शिप लेकर, और उसी से वो पूरे वर्ल्ड की यात्रा करना चाह रहे हैं. तो ये भी एक एडवेंचर का सब्जेक्ट है जिससे लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग, और समुद्री यात्रा पे जाना अच्छा लगता है उनको. तो राइटर को भी यही है, और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस वेज पे, यही चीज़ वो डिस्कस करेंगे. चलिए देखते हैं. इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. राइटर जो है वो बता रहे हैं कि 1976 में जुलाई की ये बात है. मेरी वाइफ, मेरा लड़का जो 6 साल का था, मेरी डॉटर सुजैन जो 7 साल की थी, और मैं, साथ ही में तीनों लोग, ये चारों लोग निकले. सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ से निकले, जो कि इंग्लैंड में है. वहाँ से शुरू की. किस लिए? जो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने का ये काम था, और ये एक बार हो चुका था 200 साल पहले, जो कैप्टन जेम्स कुक ने किया था. इसी चीज़ को हम लोग डुप्लीकेट करने, मतलब यही काम दोहराने के लिए हम लोग निकल रहे थे. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37-year-old बिजनेसमैन, मैं और मैरी दोनों लोग निकले. अपने बारे में बता रहा है कि 37-year-old हस्बैंड, अरे बिजनेसमैन, मैं जो है 37 ईयर ओल्ड हूँ, मेरी एज यही है. हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. उस जो जो ये कैप्टन जेम्स थे, उन्हीं, वो इतने फेमस एक्सप्लोरर थे ही, तो उन्हीं उस याद को फिर से जागृत करने के लिए इन्होंने ये सपना देखा कि हम लोग भी यही करेंगे. तो हुआ क्या? उन्होंने क्या किया कि ये चीज़ के लिए निकल पड़े. ठीक है. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, इसके लिए उन्होंने 16 सालों से, हैड स्पेंड ऑल आवर लीजर टाइम ओनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स. हम ब्रिटेन के अलग अलग वाटर्स में, मतलब अलग अलग नदियों या समंदर में, इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, अपनी स्किल को डेवलप कर रहे थे. ठीक है. जितना भी हमें टाइम मिलता था, जितना वक्त मिलता था, लीजर टाइम यानी जो खाली समय मिलता था, उसको हम अपने स्किल को बेहतर बनाने के लिए, मतलब समुद्री यात्रा के लिए जो स्किल चाहिए उसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग काम करते थे. चलिए आगे देखते हैं. और बोट वे वॉकर, जो हमारा बोट था जिसका नाम वे वॉकर है, 23 मीटर 30 टन वुडन हर्ल ब्यूटी. ये बहुत ही खूबसूरत 23 मीटर लंबा और 30 टन का लकड़ी का बना हुआ ये हमारा बोट है. हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको अच्छे से प्रोफेशनली बनाया गया था पानी में ही जाने के लिए. एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फीलिंग इट टू आउट एंड टेस्टिंग इट इन रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. जैसा जैसा ख़राब से ख़राब वेदर जहाँ हमें मिला, जब जब मिला, उसमें इसको तैरा कर हम लोगों ने इसको खूब टेस्ट किया था. बहुत महीनों इसके पीछे खर्च किया हम लोगों ने. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, 3 साल की हम लोग प्लानिंग थी, और उसका फर्स्ट लेग यानी पहला पड़ाव हमारा शुरू हुआ. 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. हम लोगों ने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी कर ली पहले पड़ाव में, और हम लोग वेस्ट कोस्ट तक गए थे, अफ्रीका जो केप टाउन में है अफ्रीका के, वहाँ तक गए थे. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ हमारा रुख होता, वी टुक ऑन टू हेल्प, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन भी ले लिए अपने साथ में. मतलब उधर जाने से पहले 2 लोगों को ले लिया. क्या था? अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हब सिगलर. ये 2 लोगों को एज अ क्रू उस जहाज़ पे इन लोगों ने साथ में ले लिया, ऐसा वो बता रहे हैं. टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ आवर वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशन. ताकि जिस इतने बड़े ओशन में हम लोग जा रहे हैं, जो जहाँ पर सबसे ख़तरनाक हमें समुंदर ये मिलने वाला है, उसमें प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, ये निपटाने के लिए इन लोगों का सहारा हम लोगों ने लिया था, 2 क्रू मेंबर्स को ले लिया था. ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जब केप टाउन से हम लोग निकले तो दूसरे दिन क्या हुआ? वी बिगैन टू
एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमें बहुत तेज़ तूफान का सामना करना पड़ गया। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली, ये गेल्स यानी ये तूफान ऐसे कॉन्टीन्यूसली बहते रहे। गेल्स डिड नॉट वरी मी, गेल से मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वेयर अलार्मिंग, लेकिन जो वेव्स की साइज़ थी यानी जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, इससे मुझे अलार्म हो रहा था। अलार्म होने का मतलब होता है ऐसे खटका लग रहा था, परेशानी सी महसूस थी, मेरे दिल में धड़का सा लग रहा था। अप टू 15 मीटर, और ये कितनी 15-15 मीटर ऊंची लहरें थीं, एज हाई एज आवर मेन मास्ट, जो हमारे जहाज़ का मेन मास्ट था, इतनी ऊंची ऊंची लहरें थीं। तो इसीलिए जो है मुझे थोड़ा सा खटका सा लग रहा था, ऐसा वो कह रहा है। आगे देखते हैं। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हम लोग लगभग 3,500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ केप टाउन की तरफ गए। डिस्पाइट atrocious वेदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ क्रिसमस ट्री। ये जो इतना ख़तरनाक वेदर था, जो बहुत ही बताया है उसने राइटर ने कि एट्रोसिस था। एट्रोसिस का मतलब है बहुत दुष्ट, बहुत ही ख़राब वेदर होने के बावजूद भी हम लोग का जो हॉलीडे था क्रिसमस ट्री के साथ, यानी क्रिसमस का हॉलीडे था, वो बहुत अच्छे से हमने सेलिब्रेट भी किया उसमें। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। इस न्यू ईयर की वजह से, मतलब ये जो क्रिसमस आया था वो सेलिब्रेट हमने किया, उसके बाद जो न्यू ईयर शुरू हुआ उसमें ये जो आपका वेदर था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बेहतर नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सुन, लेकिन हम लोगों ने ऐसा आंकड़ा लगाया कि जल्दी ही ये चेंज हो जाएगा वेदर, एंड इट डिड चेंज, और ये चेंज हो भी गया फॉर द वर्स, लेकिन उल्टा हुआ, खराब और हो गया। चेंज तो हुआ तो अच्छा तो नहीं हुआ, बल्कि और ख़राब हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2, जब 2 जनवरी आई तो हुआ क्या, द वेव्स वर गिगानेटिक। ये देखिए अब क्या हो रहा है, बहुत ही खतरनाक हो रही हैं, विशाल होने लगी। द वेव वर गिगैंटिक, मतलब और विशाल होने लगी जो लहरें थीं। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जेब एंड वेर स्टिल मेकिंग इट नॉट्स। हम लोग जो अपनी सेलिंग शुरू किए थे, किससे शुरू, विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जेब, सिर्फ एक छोटे से मतलब ये जो समुद्री हवाएं चलती हैं या फिर तूफान आते हैं, तो उसको संभालने के लिए स्टॉर्म जिब होता है, जहाज़ में लगा होता है। तो सिर्फ एक ही था, मल्टीपल लगे होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इनके पास एक ही था। वेर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और इसमें 8 गांठें लगी होती। जब जहाज़ के बारे में आप पढ़ेंगे डिटेलिंग की कैसे कैसे क्या होता है, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। तो इसमें 8 नॉट्स अब भी लग रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। जब ये लहरें उठ रही थी तो शिप भी उठ रहा था तो वहाँ टॉप से हमें दिखाई दे रहा था कि बहुत बड़ा समंदर और एंडलेस है पूरा। इंडियन ओशन सबसे बड़ा ही है, आप पता ही होगा, और लहरें हमारी तरफ रोल करती हुई आ रही हैं। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और ये जो लहरें थी, अरे हवाएं जो चल रही थी, वो जैसे लगता है चीखती हुई सी चल रही थी, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी, और उनकी हवाओं की आवाज़ हमारे कानों में आ रही थी, और फुहारें भी पड़ रही थी हल्की हल्की। तो ये सब हमारे कानों में जैसे चीख जैसा महसूस हो रहा था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप। हमने बोट को थोड़ा स्लो करने के लिए स्टॉर्म जिप को क्या किया, ड्रॉप कर दिया, मतलब नीचे गिरा दिया। एंड लैस्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। और क्या किया, बहुत ज़ोर से हिलाया, अपनी जो रस्सी उसमें बंधी होती है उसको ज़ोर से हिलाया, रस्सी को, और स्टर्न के पास एक ऐसे लूप जैसा बना दिया, मतलब ये जहाज़ को कंट्रोल करने, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ऐसा उन्होंने किया। देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, फिर हम लोगों ने इस चीज़ों को क्या किया, डबल कर दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट, और अपने लाइफ राफ्ट की तरफ, लाइफ राफ्ट ड्रिल, ये जो बेड़ा होता है उस बेड़े की तरफ चले गए, जहाज़ी बेड़ा जो होता है। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, हम लोगों ने लाइफ लाइन्स भी अटैच कर दी, जो हेल्प करने के लिए जहाज़ में रखा जाता है लाइफ लाइन, उसको लिया। डंड ऑयल स्किन्स, हमारे शरीर पर ऑयल स्किन्स लगाई, मतलब एक तेल लगाया जाता है, ये समुद्री पानी खतरनाक होता है, या स्पीड से तैरने के लिए भी, मतलब कई वजह से ये ऑयल लगाया जाता है स्किन पे। एंड लाइफ जैकेट्स, और हमने साथ में लाइफ जैकेट्स भी पहन ली।
मतलब खतरे को भांपते हुए, एंड वेटेड, और इंतजार करने लगे। ये सब जब खतरा देखने को मिला तो इन लोगों ने ये सब तैयारी अपनी कर ली। मतलब अपना बेड़ा तैयार कर लिया, अपनी लाइफ लाइन्स अटैच कर ली उसमें, फिर ऑयल स्किन भी कर ली इन लोगों ने, ठीक है, मतलब पूरी बॉडी पे लेप लगा लिया जो लगाया जाता है, फिर साथ ही में लाइफ जैकेट्स भी तैयार कर ली, फिर वेट करने लगे। आगे देखते हैं। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। लगभग 6 बजे के आसपास शाम को पहला इंडिकेशन आया, ये जो कह रहा है इम्पेंडिंग डिजास्टर, ये जो डिजास्टर होने वाला था और पास आ रहा, इम्पेंडिंग मतलब पास आने वाला डिजास्टर जो हमारे करीब आ रहा था, उसका पहला संकेत 6 बजे देखने को मिला। कैसे देखने को मिला? विथ एन ओमिनस साइलेंस, बहुत ही ओमिनस साइलेंस, साइलेंस मतलब शांति थी, ओमिनस मतलब बड़ी मनहूस टाइप की, मतलब बुरी, अच्छी नहीं, शांति थी। तूफान के पहले शांति होती है, आपको पता होगा। तो कोई भी तूफान आएगा तो उसके पहले थोड़ी सी शांति होती है, उसके बाद अचानक से कभी भी आंधी आती है तो ऐसे ही आती है। आप कभी नोटिस करके देखिए। बहरहाल, तो ये मनहूस सी साइलेंस हमारे हम लोगों ने महसूस की, हमारे आसपास थी। द विंड ड्रॉप्ड, हवा रुक गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और अचानक से क्या हुआ? आसमान काला पड़ने लगा। देन केम अ ग्रोइंग रोअर, और बहुत तेज बढ़ती हुई सी दहाड़ जैसी शुरू हुई। एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, जो शिप का पिछला वाला हिस्सा होता है उसको आफ्ट बोलते हैं। तो क्या हुआ? एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, शिप के आफ्ट को उसने क्या किया? टावर्ड कर दिया, मतलब ऊपर उछाल दिया, बहुत जोर से ऊपर कर दिया। एनॉर्मस, एनॉर्मस क्लाउड कह रहा है, मतलब एक लहर जैसा पानी का। विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, बहुत डर की वजह से मैंने ऐसा महसूस किया ये कोई क्लाउड तो नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। लेकिन वो क्या थी? एक बहुत बड़ी लहर थी, जैसी कि मैंने अभी तक देखी ही नहीं थी, ठीक है। इट अपियर परफेक्टली वर्टिकल, ये पूरी तरह से वर्टिकल से दिख रहा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको पता ही है, वर्टिकल दिख रहा था। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, जो दूसरी वेव्स उठ रही थी उनके डबल ये वेव थी। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, उसका जो शिखर होता है जहाज को, उसको बहुत जोर से ब्रेक करते हुए, ठीक है, ऐसी वो लहर आई थी। आगे देखते हैं। द रोअर इंक्रीज्ड टू अ थंडर, ये जो रोअर थी वो थंडर में कन्वर्ट हो गई। अभी रोअर था मतलब दहाड़ जैसा महसूस हो रहा था, अब जैसे कड़कने वाला सा शोर, कर्कश जिसको बोलते हैं, ऐसा महसूस हो रहा। एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, जो पिछला भाग था वो क्या हुआ? मूव हो गया, मूव अप द फेस ऑफ द वेव। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम लोग इसके ऊपर राइडिंग कर रहे हैं, जो लहर उठ रही है। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन अचानक से फिर एक एक्सप्लोजन हुआ, इससे हमारा डेक जो था, जो जहाज का जो डेक होता है, वो पूरी तरह से हिल गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, जहाज पे एक बहुत ही तेज लहर, कैसी? ग्रीन और वाइट वाटर की एक बहुत तगड़ी लहर आई, हमारे शिप पे टकराई। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और मेरा सर जो है, जो जहाज चलाने वाला व्हील होता है, उस पर जाके टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ऐसे उड़ रहा हूँ। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और जो लहरें हैं उन्हीं के नीचे मैं क्या कर रहा हूँ? डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने ये मान लिया कि अब मैं मरने वाला हूँ। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और जब मैं अपने होशो हवास खो रहा था, तब मैंने बहुत शांति, पीसफुल सा महसूस हुआ। मतलब ऐसा उसको, राइटर को लगा कि अब तो मौत करीब आ गई है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या हुआ। थैंक यू।